खान सर किस तरह से एक ओपिनियन को एक फैक्ट बना देते हैं। और खान सर इतना पॉपुलर है, इतना उनका रेपुटेशन है, जिस वजह से आज करोड़ों स्टूडेंट्स एक ओपिनियन जो है वो फैक्ट्स की तरह सब मान लेते हैं। तो मैं कुछ इंटरव्यूज आपको इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा जो मुझे उसमें प्रॉब्लम्स लगे। कुछ चीजें तो बहुत ही अजीब ही थी, जिस मोमेंट पे मुझे लगा कि नहीं, अब खान सर पे एक वीडियो मुझे बनाना पड़ेगा। लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनना है। 1950 में वल्लभ भाई पटेल की आकस्मिक मृत्यु हो चुकी थी। अब आदमी कैसे ये बोलता है 1951 के चुनाव में वल्लभ भाई पटेल को खड़ा होना चाहिए और प्रधानमंत्री मतलब जैसे एक डिबेट अभी भी चलता है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी में पहले पीएम कौन बनना चाहिए। आइए समझते हैं। जैसे बांग्लादेश में अभी मोहम्मद यूनुस इलेक्शन नहीं जीते, बट वो अभी इंटर्म गवर्नमेंट बने। इसी तरह ब्रिटिश ने एक इंटर्म गवर्नमेंट बनाया था जो कि आजादी से पहले बनाया था, बट वो नियम बना के गए थे जो आगे भी आजादी के बाद भी वही पीएम बने। लीडर बनाने के लिए इंटरनल वोट हुआ था, जिसमें से 15 में से 12 वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल को गया था, फिर भी उनको पीएम नहीं बनाया गया। और यही बहस है, यही लड़ाई। मैं इसको भी इम्पोर्टेंट मतलब फिलहाल के लिए नहीं मानता। पता नहीं खान सर ऐसे बोल कैसे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सी बात है। तो भी रिसेंट में एक इंटरव्यू में उन्होंने शायद कोई गलती उनकी गिना दी होगी, तो बोलते हैं इन दोनों में से कोई पीएम नहीं बनना चाहिए। ऑप्शन देते हैं नेहरू और सरदार पटेल। नेहरू और सरदार पटेल से ज्यादा योग्य थे हमारे बाबा साहब अम्बेडकर। अगर अम्बेडकर साहब प्रधानमंत्री होते तो देश को नो डाउट इंडिया की हिस्ट्री में सबसे टॉप जो एक में से सब ग्रेट में से, तो नो डाउट उसमें भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर ऑफ कोर्स आएंगे। वो जानते हैं जो कौन सा कीवर्ड आजकल वायरल हो सकता है, इसलिए इधर से उधर उनका फैक्ट ओपिनियन बदलता रहता है। वो अपने एक्सेंट से कुछ ऐसी बात बोलते हैं जो एक ओपिनियन है, और उस ओपिनियन को वो एक ऐसा टिकट करते हैं जैसे वो फैक्ट हो। यही प्रॉब्लम है, क्योंकि उनकी बात पे लाखों करोड़ों स्टूडेंट अभी उनसे पढ़ते हैं। नो डाउट वो बहुत ही बड़े टीचर है, बहुत ही अच्छे टीचर है, बट उनको इस चीज पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनका एक ओपिनियन एक फैक्ट नहीं बन सकता। लेकिन उस तरह से वो अपने इंटरव्यूज वगैरह में बोलते हैं जैसे वो एक फैक्ट हो। बट तो वीडियो यहाँ से शुरू किया। नो डाउट मुझे ये भी पता है जो अगर मैं खान सर पे वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे बैकलिस्ट बहुत ही आ सकता है, बहुत ही हेट मिल सकता है, कि उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ही ज्यादा है और वो बहुत ही बड़े टीचर है। बट मैं फिर भी बना रहा हूँ। मेरा कोई उनसे पर्सनल कुछ ऐसा नहीं है, मैं भी उनको रिस्पेक्ट करता हूँ, बट मैंने उनके इंटरव्यूज में कुछ फॉल्ट देखा, इसलिए मैं इसको वीडियो बना। ये बस खान सर की बात नहीं है। आजकल मैं काफी टीचर्स को देखता हूँ जो 2-3 साल में वो अपने आप को सेलिब्रिटी की तरह करने लगे, तो वो भी सब इसी प्रॉब्लम की पार्ट है। मुझे बैकलेस आ सकता है, फिर भी तुम सुनना। इसी तरह एक और इंटरव्यू था राजसमानी के, जिसमें वो बात करते हैं जो चाइना किस तरह से ग्रोथ कर रहा है, और उसमें वो बताते हैं जो हमारे यहाँ वन नेशन वन इलेक्शन की बात हुई है, वहाँ कोचिंग वगैरह में स्कूलिंग सिस्टम एक वन नेशन वन एजुकेशन। हमारे यहाँ वन नेशन वन इलेक्शन बोला जा रहा है। वो कभी ये नहीं बोलते जो उनका जो एम्पायर है, जो यूपीएससी का तैयारी कराते हैं, इंक्लूडिंग मेनी टीचर्स, नॉट ऑल, वो कभी ये नहीं बताते हैं जो कितना लाखों स्टूडेंट को वो तैयारी करवाते हैं। तो इस वजह से इंडियन यूथ का, इंडियन एजुकेशन का जीडीपी पे कितना असर पड़ता है, ये कभी नहीं बताते वो। इनफैक्ट उनपे ये बात आई तो उन्होंने बोला है इंडिया का स्कूल कॉलेज का इतना हाल बुरा है, हम जिसे टीचर्स को पढ़ाना पड़ता है, मजबूरी है। इतना स्टूपिड एक्सक्यूज है ये, क्योंकि यूपीएससी का तैयारी कराना किसी एक स्कूल का काम नहीं। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। प्राइवेट कोचिंग का कोई ऐसा लॉजिक नहीं है, क्योंकि पहले के टाइम में भी इतना आईपीएस बनते थे, इतने बड़े वो प्राइवेट कोचिंग थोड़ी ना करते थे, वो तो खुद का पढ़ के खुद का करते। यूपीएससी का वैकेंसी कितना आता है, 1000, 1200, 1500, लेकिन करोड़ों में लाखों स्टूडेंट को तैयारी करता है। और वहां पे वैकेंसी कितना है, 1000, 1200, मतलब वैकेंसी भी ऐसा आएगा ना, जितना नीट है उतना ही वैकेंसी आएगा इस हिसाब से। लेकिन सर तैयारी मतलब ये लोग तैयारी कैसे करवाते हैं, जैसे जरूरत है 5-10 का करा रहे हैं, 1000-1500 का। लेकिन इस वजह से यूथ खराब हो रहा है, क्योंकि यूथ को लगता है नहीं यूपीएससी ही करना है, गवर्नमेंट जॉब का ही तैयारी करना है, तो उस वजह से उससे आगे लोग सोच ही नहीं पा रहे हैं। तो जैसे मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, आपको पता है इंडिया का जो प्राइवेट एजुकेशन का मार्केट प्राइस है वो कितना है, 10 बिलियन का है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको पता है चाइना का प्राइवेट कोचिंग का मार्केट रेवेन्यू कितना था, $120 बिलियन 2021 से पहले। लेकिन रातों रात चाइना की गवर्नमेंट ने प्राइवेट कोचिंग्स को पूरा तरह से बंद कर दिया। यहाँ पे रूल पास कर दिया गया जो प्राइवेट कोचिंग्स ट्यूशन जो है प्रॉफिट के लिए नहीं चलाया जाएगा। इसलिए नहीं क्योंकि वो बेवकूफ थे, इसलिए क्योंकि उनको पता है जब हमारी जरूरत ही 5 की है तो हम प्राइवेट को इसमें इन्वॉल्व करके क्यों 15-20 जहाँ भीड़ कर क्यों बढ़ाएं। तो इस वजह से इंडिया का जीडीपी पे इतना नुकसान होता है, क्योंकि एक कमरे में 5 साल 10 साल लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उसकी वजह से इंडिया का जीडीपी पे बहुत असर करता है, क्योंकि कोई उसके अंदर में कुछ सोच ही नहीं रहा है। जहाँ पे 5-10 की काम है वहाँ पे इतना ज्यादा क्राउड हो चुका है, तो एग्जाम टफ है तो निकल नहीं रहा है।
उसकी वजह से ना ही यूथ कहीं और ध्यान दे रहा है, ना ही स्किल्स पे ध्यान दे रहा है। कंक्लूजन ये है जो आप खुद ही समझ सकते हो, ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन भी हो सकता है, लेकिन मैंने आपको फैक्ट के साथ दिखाया जो किस तरह से वर्क करता है चीज़। तो बस यही है, मुझे किसी खान सर के लिए हेट नहीं है, वो बहुत ही कुछ कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सोसाइटी के लिए बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनको इस चीज़ के लिए सोचना चाहिए। अगर वो कुछ बोल रहे हैं किसी भी इंटरव्यू में तो उनको सोचना चाहिए, क्योंकि इससे इम्पैक्ट पड़ता है, हर चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है। तो बस इस वीडियो में यही है, और मेरा कुछ ऐसा पर्सनल उनसे कुछ है नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब।